उन्होंने कहा कि जीओ मेरे द्वारा जारी नहीं किया गया, मुझे केवल आदेशित किया गया है। तो हमने कहा हाँ सर, जो जीओ आया है उसमें 4 का पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आरक्षण और जिला जो जिनका है वो यथावत रहेगा। इसका क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा उसका अर्थ यही है कि 69,000 एक भर्ती है, 69,000 भर्ती में 67,867 लोग चयन पाए हैं। उन 67,867 में से 31,661 जो 31,661 का जो शासनादेश आया है वो प्रत्येक जिले, जितने भी 75 जिले हैं उनका 45-46% जो भी बन रहा है उसके हिसाब से वैकेंसी को पहले कम कर लें। फिर जितनी वैकेंसी वहाँ जो बनती हैं उसी के आधार पर, क्योंकि उसमें ही ऊपर से जितने भी अभ्यर्थी होंगे, ऊपर से अभ्यर्थी का मतलब यही हुआ जाके कि उसमें यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी में जितने भी आ रहे होंगे, जैसे मान लेते हैं कहीं 1000 वैकेंसी हैं, 1000 वैकेंसी का मान के चलो 450 वैकेंसी बन रही हैं, तो 450 वैकेंसी में ऊपर के 1 से लगा के 450 तक के जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। हमने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि सर जब ऊपर से नियुक्ति बढ़ जाएगी तो बाकी तो जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएस या जो भी विजुअल हैंडीकैप वगैरह जितने भी हैं वो तो सर नीचे रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये ऊपर से उठाए जा रहे हैं, इसमें जितने भी आ रहे हैं उनको मिल रहा है, बाकी को अदर सेकेंड फेज में दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद वो भी जब 60-65 पे होगा। तो हमने ही कहा कि 60-65 पे सर ऑर्डर आएगा तो भर्ती होगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल होगी। 60-65 ऑर्डर आने पर जितनी बची हुई वैकेंसीज हैं उनको उसी डिस्ट्रिक्ट में जहां जिसका जो अलॉटमेंट हो चुका है उनको उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में वैसे ही नियुक्ति दे दी जाएगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें बड़ी दिक्कत वाली हैं। अगर ऊपर से ही उठा के लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी तो आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि तब भी ओबीसी, एससी, एसटी सब नीचे रह जाएगा भाई, जो कि यूआर में जितना भी जा पाएगा ओवरलैपिंग करके जितना गया होगा उसको छोड़ देने के बाद। दूसरी बात, बहुत सी जगह से अभी एक और खबर आई थी इलाहाबाद से कि वहाँ से ये पता चल रहा है कि जो उप सचिव जी हैं वो बता रहे हैं कि 31,661 मतलब जितनी जिलों पे जितनी सीटें हैं बन रही हैं उसके सापेक्ष भी फिर से आरक्षण लगेगा। तो बातें दो निकल के आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों ने सचिव से मुलाकात करी है, उप सचिव का क्या स्टैंड है कुछ क्लियर नहीं है। लिस्ट का जो जारी होना, जो लोग बोल रहे हैं कि लिस्ट कब जारी होगी, जब ये सब काम हो रहा है तो लिस्ट भी कभी भी जारी हो सकती है। फिलहाल कल सैटरडे संडे है, लेकिन काम तो सब कहीं चल ही रहा है। सब अधिकारी बात करने से कतराते हैं, पूरी बातें सही से नहीं बताते हैं, वो अपनी समस्या दूसरों पे डाल दे रहे हैं कि उनसे आप पता कर लीजिए जाके। उनके पास जब जाओ तो कहने और ऊपर पता कर लीजिए, और ऊपर जब पता करने जाओ तो वो कहते हैं कि अब नहीं, हमको नहीं मालूम है, हमको शासन से जो आदेश आ रहा है, ये सब यही सब कहानी चल रही है। एग्जैक्ट जो बात हमको पता चली है मैंने वो आपको बता दी है। ऐसे ही एक समस्या है कि 8,018 वाले जो 60-65 पे शिक्षा में पास थे भाई, वो भी खड़े थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे तो लखनऊ में मेरा चयन नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे जितने और भी दोस्त हैं बाराबंकी में उनका चयन हो जा रहा है क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे है। तो कहने लगे मैं इसका क्या करूँ, जब ऊपर से उठाए जा रहे हैं, जब जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको चयन मिला है आपकी गारंटी उस डिस्ट्रिक्ट की, आप पूरे उत्तर प्रदेश की तो गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कहाँ जहाँ लो मेरिट जा रहा है कि हाई मेरिट जा रहा है। तो ओवरऑल ये मान लीजिए उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि 31,661 पर नियुक्ति देंगे। कैसे दे रहे हैं